9 प्रश्नावली 8.1 एक समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। विकर्ण BD है, इस पे दो बिंदु हैं P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP जो है बराबर BQ है, ये दिया हुआ है। और इनको मिलाएं, चित्र आपकी किताब में भी है, इनको मिलाएं, ये मिला दिए, ये और ये इस प्रकार इनको मिला दिया तो ये APCQ एक समांतर चतुर्भुज दिखाना है। और इसके अलावा ये सब चीजें हमको सिद्ध करनी है। तो हल करते हैं। दिया क्या है, समांतर चतुर्भुज ABCD है, जहां देखें BC बराबर AD होगा, BC बराबर AD, व क्या है CD बराबर AB है। और ये भी दिया हुआ है, इसमें DP बराबर BQ ये दिया हुआ है। और सिद्ध ये सारा करना है। तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पे, आप ये समझ लें कि ये सब यहाँ पे लिखा जाएगा। ये अब हम करते हैं हल उत्पत्ति। तो जो हमें सिद्ध करना है उसी क्रम में लेंगे हम। तो देखें, पहले त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में इन दोनों त्रिभुजों में ले रहे हैं। APD कहां पे है, APD ये त्रिभुज है। CQB ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में दिखाना है। तो देख रहे हैं हम, ये समांतर चतुर्भुज है, ये ADBC के बराबर है, ADBC के समांतर भी है। ये समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा यानी AD और B और C, तो AD और BC को ये BD काट रही है। तो इस प्रकार ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ये अंत है, एकांतर कोण है। तो लिखेंगे कोण APD में ADP कोण ADP बराबर कोण इसमें CQB कोण CQB नहीं CBQ ये कोण लिखना है। तो CBQ लिख देते हैं यहाँ पे। ये अंत है, एकांतर कोण है। और देखें BQ बराबर PD दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में BD और इस त्रिभुज में BQ बराबर ये दिया हुआ है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये PD या DP बराबर BQ दिया है। और BC बराबर AD, इस त्रिभुज में AD और इस त्रिभुज में BC, तो AD बराबर BC ये भी दिया हुआ है। देख रहे हैं हम, यहां पे लिख दिया था हमने, ये BC बराबर AD और ये DP बराबर BQ। DP लिखें या PD, इसको DP पढ़े या PD, आप चाहें तो DP ही लिख सकते हैं, DP लिख लेते हैं। तो देख रहे हैं हम, इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं और इनके बीच का ये कोण, इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं और इनके बीच का कोण बराबर हो रहे हैं। ये दो भुजाएं और एक कोण इस त्रिभुज के, इस त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज APD सर्वांग सम होगा त्रिभुज CQB के किससे, SAS नियम से। इस नियम से ये बराबर हो गया।
अब देखें, जब ये बराबर हो गए यानी कि सर्वांगसम हो गए, तो सीपीसीटी से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, उस नियम के आधार पर ये देखते हैं हम, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, एपी, और ये कोण बराबर उस वाले के है, तो इसके सामने कौन सी है, सी क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए एपी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू, सीपी सीटी से। तो पहला पार्ट हमने एपीडी सर्वांगसम सी क्यू बी ये दिखा दिया, दूसरा पार्ट एपी बराबर सी क्यू ये सिद्ध कर दिया सीपीसीटी से। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, ए क्यू बी और सीपी डी के, तो इसको मिटा देते हैं। तो देखें, अब इन त्रिभुजों में त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सीपी डी, अब ये त्रिभुज भूल जाएं और कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, ए क्यू बी, यहां पे ए क्यू बी ये वाला और सीपीडी ये वाला ये लेना है। तो यहां पे भी देख रहे हैं हम, ये जो सी डी है ये ए बी के समांतर है, इसलिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ए क्यू बी में कोण ए बी क्यू बराबर कोण इसके सी डी पी के, कोण सी डी पी के, ये अंत है एकांतर कोण। क्यों? क्योंकि ये लाइन समांतर है और ये तिरछी लाइन काट रही है, तो इस तरह ये कोण बन रहे हैं, ये भी क्या है, अंत है एकांतर कोण, तो ये क्या होंगे, बराबर। ये समांतर इसके क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख में है, समांतर होती है। तो ये सी डी समांतर ए बी है और बी डी तिर्यक रेखा है, ये बी डी है और ये सी है, ये ए। तो इस तरह से ये कोण जो बन रहे हैं ये अंत एकांतर कोण है, ये बराबर हो गए। फिर देखें, इस त्रिभुज में बी क्यू इस त्रिभुज में पी डी के बराबर है, तो ये दिया हुआ है, ये बी क्यू बराबर ये डीपी ये दिया है ये भुजा इस त्रिभुज में, अब और इस त्रिभुज में ये बराबर है, ये तो पहले से दिया हुआ है, बराबर दिया है। अब इस त्रिभुज में देखें, ये भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर, क्यों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसमें ए बी बराबर इसके सी डी के, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, देख सकते हैं हम यहाँ पे ए बी और सी डी ये बराबर, ये दिया हुआ है, और डी बी डी ये दिया हुआ है। तो इसको अभी लिख लिया हमने यहाँ पे, इसको यूज कर लिया और इसका भी यूज कर लिया, और ये एकांतर कोण है, अंत एकांतर कोण। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं त्रिभुज ए क्यू बी, इसलिए त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के। तो यही थर्ड था हमारा, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, किस नियम से, एस ए एस नियम से, कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, देखना ये भुजा इनके बीच का कोण, इस त्रिभुज में ये भुजा यानी पी डी और सी डी भुजा इनके बीच का कोण ये बराबर हो रहा है। तो ऐसे इस नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब जब सर्वांगसम हो गए हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं, इनके जो इन कोणों में, इन त्रिभुजों में ये कोण है, इसके सामने भुजा कौन सी है, ये सीपी, और यहाँ पे इसके सामने भुजा कौन सी है, ए क्यू। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर सीपी। इस त्रिभुज को पहले लिया हमने यहाँ पे ए क्यू बी को, तो इस कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा क्या है, ए क्यू।
बराबर हो जाएगा इस कोण के सामने की भुजा सीपी, इसलिए ये हो जाएगा सीपी सीटी से। तो ये फोर्थ पार्ट था, ये भी हमने दिखा दिया। अब हमें दिखाना है ए बी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसको मिटा देते हैं। देखें, समांतर चतुर्भुज, कोई चतुर्भुज समांतर कब कब होता है ये पूर्व में ही बताया हुआ है, आपको फिर से देख लेते हैं। एक चतुर्भुज में अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और बराबर भी हों, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और समांतर भी है, तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरी स्थिति क्या है कि अगर किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, ये नहीं बताना समांतर है या नहीं, सम्मुख भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट को, ए बी चतुर्भुज ए बी सी क्यू में। तो देखें ए बी सी क्यू में, ए बी सी क्यू में देखना ए पी बराबर क्यू सी, ए पी बराबर क्यू सी या सी क्यू, ये सिद्ध किया हमने। और क्या सिद्ध किया है, ए पी बराबर क्यू सी, और क्या सिद्ध किया है, ए क्यू बराबर सी पी, ए क्यू बराबर सी पी, ये भी सिद्ध किया है। ये दोनों चीजें हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इस चतुर्भुज में ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हों, किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अतः यहाँ पे चूंकि चतुर्भुज ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं यानी समान हैं, इसलिए ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। फिफ्थ पार्ट हमारा यही था, यही करना था। धन्यवाद।